वहीं विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एंट्री हो गई है। अनिल देशमुख पर सचिन वाजे ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे सचिन वाजे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए। 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में आरोपी सचिन वाजे ने दावा किया कि अनिल देशमुख अपने पीए के जरिए रिश्वत लेते थे। वाजे ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत भी हैं, इसके लिए वो नार्को टेस्ट कराने को भी तैयार है। पूरे मामले पर सचिन वाजे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी है। जो भी है उनके सारे प्रूफ है उधर पैसे उनके पीए के थ्रू दिए जाते थे और सीबीआई के पास भी प्रूफ है। मैंने भी अभी फडणवीस साहब को एक लेटर लिखा हुआ है। सचिन वाजे के आरोपों के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार किया और वाजे के आरोपों को खारिज करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला कि सचिन वाजे गुनहगारी प्रवृत्ति का है और उसके स्टेटमेंट पे या उसके बयानों पे कोई भी विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं, ऐसा हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए यही गुनहगारी प्रवृत्ति का, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति उसको मिला। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सचिन वाजे को देवेंद्र फडणवीस का प्रवक्ता बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी महाराष्ट्र में मिर्जापुर बनाना चाहती है। बीजेपी ने एक क्रिमिनल क्राइम वेब सीरीज बनाई है, क्या मिर्जापुर ना? हाँ, ये महाराष्ट्र का मिर्जापुर बनाना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र में बारिश की तरह राज्य की राजनीति भी करवट ले रही है। विधानसभा चुनाव से पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारे में अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुंबई में हो रही तेज बारिश के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ एकनाथ शिंदे से मिलने मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगलो पर पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हुई दोनों नेताओं की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। इस दौरान सीएम शिंदे के घर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा राज ठाकरे, उनका प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहा। बैठक में बीडीडी चौल पुनर्विकास, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी समेत कई अहम मुद्दों पर जमकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में सीएम शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। हर कोई इस बात की अटकलें लगा रहा है कि आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई होगी। पश्चिम बंगाल में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को जमीन देने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सौरव गांगुली को जमीन देने पर सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर जस्टिस जयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने सिर्फ ₹1 में सौरव गांगुली को 350 एकड़ जमीन दे दी, वो भी 999 सालों के लिए। लेकिन अब ये मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। शेख मसूद नाम के एक शख्स ने इसके खिलाफ एक जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। सौरव गांगुली हमारे देश के गर्व है, हमारे बंगाल के गर्व है। अगर जनहित के लिए उनको कुछ दिया गया है, उसमें हमारा सम्मान बढ़ता है, स्टेट का सम्मान बढ़ता है। कोर्ट में दाखिल याचिका में जमीन देने के मामले में ममता सरकार से सवाल किए गए। हालांकि सौरव गांगुली की ओर से इस मामले पर अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के एक मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध कब्जा हटाने पहुंची महिला वन अधिकारी को मंत्री जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आए। इस वीडियो में बंगाल के मंत्री अखिल गिरी एक लेडी फॉरेस्ट अफसर को अभद्र भाषा में धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महिला अधिकारी वन क्षेत्र में अतिक्रमण को हटा रही थी, लेकिन मंत्री अखिल गिरी को ये नागवार गुजरा। अपने समर्थकों के साथ वो वहां पर पहुंचे और अधिकारी को धमकाने लगे। इस दौरान महिला अधिकारी अपनी बात रखती रही, लेकिन मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर रहा। उन्होंने महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इतना ही नहीं, उनके समर्थक भी काफी गुस्से में दिखाई दिए। महिला सम्मान की बात करने वाली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अपने मंत्री पर कार्रवाई करेगी? अब ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विरोधी दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। पुणे में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
पुणे में रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे गृहमंत्री अमित शाह पर सबसे बड़ा प्रहार करते नजर आए। गृहमंत्री अमित शाह को उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे के हमले यहीं पर कम नहीं हुए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सत्ता जिहाद फैला रही है। उद्धव ठाकरे ने सत्ता जिहाद का मतलब भी समझाते हुए बताया कि सत्ता जिहाद मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराना है, जो कि बीजेपी कर रही है। यूपी के आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बताया गया कि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े 2 युवक ताजमहल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मकबरे के अंदर जाकर जल भी चढ़ाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में 2 लड़के ताजमहल के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। एक लड़के के हाथ में पानी की बोतल दिखाई दी। दावा किया गया कि ये युवक इसी बोतल में गंगा जल लिए हुए था, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरा लड़का वीडियो बना रहा था। मुख्य मकबरे के कब्र वाले कक्ष में पहुंचने से पहले युवक तहखाने के दरवाजे पर रुका और वहां उसने बोतल में भरे गंगा जल को चढ़ाया। युवक को ऐसा करते और वीडियो बनाते हुए देखने के बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए। भागे भागे सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया। उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर CISF ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवकों के कथित तौर पर गंगा जल लेकर अंदर जाने और जल चढ़ाने के बाद ताजमहल की सुरक्षा पर भी फिर से सवाल खड़े हो गए। इधर आरोपी श्याम के भाई ने बताया कि वो हमेशा भूतेश्वर नाथ मंदिर पर कावड़ चढ़ाता था। उसने बताया कि उसके भाई को कुछ लोगों ने गुमराह किया, जिसके बाद वो आगरा पहुंच गया। चढ़ाते हैं तो कुछ धर्म के लोग हैं, वहाँ जब वो कावड़ चढ़ा रहे थे भूतेश्वर मंदिर पे, तो उन्होंने गुमराह किया, पता नहीं क्या किया, हमें तो पता ही नहीं है, संज्ञान ही नहीं इस बात का। और हमें तो सूचित कराया गया कि तुम्हारा भाई वहाँ आगरा में GRPF ने पकड़ लिया है। मेरे पिताजी उनको अटैक पड़ गया है, वो रघुराज हॉस्पिटल में, और मेरी सिस्टर है उनकी भी तबीयत खराब है, और मेरा बेटा है उनकी भी तबीयत खराब है, और हमारा परिवार तो बहुत ज़्यादा इस टाइम। यूपी के मुरादाबाद में एक इमाम पर जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार करने का बड़ा आरोप लगा है, जिसके बाद उस इमाम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इमाम पर आरोप मृतक के बेटे ने लगाया है। पूरी खबर देखिए। जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और इमाम समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। ये मामला मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक मुस्लिम शख्स की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद जनाजे की नमाज का जब वक्त हुआ और इमाम को नमाज के लिए बुलवाया गया तो उन्होंने आखिरी समय पर नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। बताया गया कि इमाम ने नमाज पढ़ने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मृतक बीजेपी समर्थक था। इमाम ने कहा कि ये तो हिंदू है, इसलिए जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद से ही ये पूरा मामला गर्मा गया। हालांकि बाद में परिजनों ने किसी और को बुलाया, जिसके बाद जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। इस घटना के बाद मृतक के बेटे ने इलाके के जिलाधिकारी से मिलकर इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भाई नुमान मसूद के एक बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। इमरान मसूद के भाई नुमान मसूद ने शिवलिंग को लेकर बयान दिया और नुमान मसूद ने ये बयान एक कावड़ शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए दिया, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हाजिर अस्मद कहते हैं। जिसे शिवजी जन स्वर्ग से लेकर के आए थे, उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। अपने भाई के इस बयान पर सफाई देने के लिए जी न्यूज के एक कार्यक्रम में इमरान मसूद भी जुड़े, लेकिन वो जी न्यूज के सवालों से बचते हुए नजर आए और बहस को बीच में ही छोड़कर चले गए। इस चीज के लिए इतनी बहस की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने अपने भाई के बयान से असहमति जताई और उन्हें ऐसे बयानों से बचने की भी सलाह दी।